ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 24/2/2025 है। और आज खास बाबा ने रूहानी हॉस्पिटल के बारे में कहा है कि जगह जगह पूरे भारत के विदेशों में भी बाबा के जो सेंटर्स है ये है रूहानी हॉस्पिटल्स। तो बाबा ने बोला ये रूहानी हॉस्पिटल में तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। तो यह हॉस्पिटल ऐसी शिक्षा दी जाती है जो हमको आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना देता है। इसलिए बाबा बोलता है कि यहाँ पढ़ाई क्या है कि तुम्हें देही अभिमानी होकर बैठो। आत्मा की बात है, तो आत्मा अभिमानी होकर बैठो और परमात्मा जो ज्ञान देता हो सुनो, धारण करो, तो 21 जन्म के लिए माना आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। ऐसे बाबा आज मुख्य हेडिंग में कह रहे हैं। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 24 फरवरी 2025 है जी। जैसे आज बाबा ने कहा यह रूहानी हॉस्पिटल है, तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है, इसलिए तुम यहाँ देही अभिमानी होकर बैठो। एक होता है जिस्मानी हॉस्पिटल, एक होता है रूहानी हॉस्पिटल। जिस्मानी हॉस्पिटल में जिस्म का शरीर का इलाज होता है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है, उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हमारा है रूहानी हॉस्पिटल। ये रूह को जो बीमारी लग गई है आधा कल्प से 2500 वर्ष से जो बीमारी लगी हुई है उसका इलाज सुप्रीम सर्जन शिव बाबा आकर के करते हैं संगम के समय पर। तो रूहानी हॉस्पिटल में रूह को ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर संग, पर दोष, पर दर्शन, ये सारी बीमारियां जो लगी हुई हैं, ये सारी बीमारियों को ये रूह में लगती है ये सब बीमारियां। जी। तो रूहानी बाप, रूहानी सर्जन आकर के रूहानी हॉस्पिटल में हमें ऐसी शिक्षा देते हैं, रूह को स्वस्थ कर देते हैं, रूह को ऐसा स्वस्थ कर देते हैं कि आधा कल्प के लिए रूह जो है बीमार ही नहीं होती, एवर हेल्दी हो जाती है 21 जन्मों के लिए। जी। इसलिए बाबा कहता है रूह यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। देही, इस देह में रहते हुए मैं आत्मा, इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट। ये शिव बाबा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं है। तो हमें ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की अमानत इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को मैं चला रहा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जिस स्थिति में स्थित होकर के जब हम बैठेंगे तब परमात्मा बाप जो हमें ज्ञान देते हैं वो हमारी आत्मा में धारणा होती है। तब फिर हमारी आत्मा जो है स्वस्थ हो जाती है, एवर हेल्दी हो जाती है, जो 21 जन्म तक कायम रहती है। जी बिल्कुल, ये बात बताया बाबा ने आज। ठीक। तो पाल भाई, आज का क्वेश्चन है बाबा के आज की मुरली में। जी। तो ये जो रूहानी हॉस्पिटल खोली है बाबा ने, तो इसमें जब मनुष्य आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं तो लोग बोलते हैं हमको फुर्सत नहीं है। तो बाबा बोलते हैं कि धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए। तो इसके लिए खास धंधाधोरी तो है ही, कारोबार तो है ही, लेकिन बाबा का जो डायरेक्शन है अगर वो याद रहे तो मैं समझता हूँ उसको फुर्सत भी मिल जाएगी और इन सब धीरे धीरे ज्ञान को समझेगा तो अपने लिए टाइम भी निकालेगा। तो इसलिए बाबा बोलते हैं खास आज कि जो हमारा देह है, कोई भी आकारी हो या साकारी हो, उसको याद नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। जब परमात्मा की याद रहेगी तो उसको जीवन भी खुशी में बीतेगा, आत्मा में खुशी भी रहेगी, फिर वो अपने लिए टाइम भी निकालेगा। तो इसके ऊपर क्या है बाबा ने स्पेशल डायरेक्शन की, सब कुछ करते हुए भी बाबा को कैसे याद करें, एक बाप को याद करना है। साकार में जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे जी, उसको साकार में वो भी नहीं करना है ना, आकार को भी याद नहीं करो बोलता है बाबा। जी। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में भी थे और अव्यक्त हो गए। तो बाबा कहता है कोई भी देहदारी चाहे साकार में हो चाहे आकार में हो, एक तो देवताएं भी थे, हमारा ब्रह्मा बाबा भी हमारे सामने भक्ति मार्ग में तो घंटों घंटों पूजा करते थे जाके। हाँ, इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा आकार रूप में बैठा, उसके लिए बाबा ने आकार शब्द भी बोला। तो साकार में देवी देवताएं प्लस हमारा ब्रह्मा बाबा भी था। जी। तो साकार में इनको भी याद नहीं करना है, आकारी हमारा ब्रह्मा बाबा उसको भी याद नहीं करना है। तो बाबा ने कहा धंधा आदि करने की यहाँ कोई मना नहीं है आपको, है? क्योंकि बाप को याद करने से ही पाप भस्म होते हैं।
यहाँ धंधा आदि करने की कोई मना नहीं है, वह सब करते सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, बाबा कहता है जी। क्योंकि उसमें कोई फुर्सत नहीं है, ये नहीं कह सकता। सब कुछ करते हुए मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावन हार मेरा बाबा ही है, स्मृति रहे तो उससे क्या होगा, सब कुछ करते याद में भी रह सकते हैं, प्लस जो कार्य हम करेंगे वो भी कार्य अच्छी रीति होगा परमात्मा की याद में करने से। तो ये सारी बातें हैं। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को जिनको उच्च मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ भी करेंगे जी। फिर बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए, अर्थात ठिक्कर भीतर कुत्ता बिल्ली में सर्वव्यापी है बोलना, अर्थात भगवान को अपने से भी नीचे ले जाना। बाबा ने कहा ये 3 चित्र के ऊपर आज विशेष ध्यान दिलाया, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। इनमें कितनी रोशनी है, कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। एक चित्र को देखने से, त्रिमूर्ति का चित्र को देखने से, गोला झाड़ को देखने से, तो इस तरह से बाबा ने कहा। तो फिर बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया स्थापन हो रही है, अभी है पुरानी दुनिया। बाबा ने कहा भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं कलयुग में, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरात के महल बनाते हैं कौन, लक्ष्मी नारायण जी। फिर बाबा ने कहा बाप बच्चों को समझाते रहते हैं पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप बोलते हैं, बाप भी गुड मॉर्निंग करते हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मतन में आके बच्चों को पढ़ाते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। 84 जन्म लगता है उतरने में और चढ़ने में एक जन्म लगता है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत भी मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं है। बल ज्ञान में तीखे हैं परंतु याद की यात्रा नहीं है। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है कौन, ब्रह्मा बाबा। तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तो हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धियोग शिव बाबा में लगा रहेगा। फिर बाबा ने कहा बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा करते हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसको धारणा बहुत थोड़े हैं जो करते हैं, बाकी जो कुछ नहीं समझते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन अर्थात ज्ञान रतन ही निकालते रहो जी। तुम हो रूप बसंत, आत्मिक स्वरूप में स्थित है करके ज्ञान दो, बोलता है बाबा रूप बसंत हो। अगर रूप बसंत बन के रहेंगे तो पत्थर नहीं निकलेंगे जी। बिल्कुल तुम समझते हो हम पहले भी कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुल गई है, अर्थात समझ आ गई है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं, 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला, ऐसा कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबर 1 धारणा कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं, ज्ञान से अंधे बन जाते हैं जी। बाबा ने कहा बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, यही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचे ते ऊंचा है और आते देखो कैसी पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। बिल्कुल जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। बिल्कुल जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं।
तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। कोई तो अच्छी तकदीर बना लेते हैं। तकदीर और तदबीर, तकदीर अर्थात भाग्य, अगर भाग्य में होगा तो कर्म करेगा, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करेगा जी। कोई बहुत अच्छा श्रेष्ठ कर्म करके अच्छा तकदीर बना लेते हैं। हर एक देख सकता है अपने आप को हम क्या सर्विस करते हैं, स्वयं की भी सर्विस या अन्य आत्माओं की भी सर्विस। इस तरह से बाबा ने आज कहा है। तो पाल भाई, बाबा ने तो बहुत सारे डायरेक्शन दिए आज। दूसरी बात, धारणा के लिए बाबा ने खास कहा कि रूप पसंद भी बनना है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। खास वचन के ऊपर कहा बाबा ने, मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बोलना है। बाबा ऐसे कटु वचन नहीं निकले जो दूसरों को दुख पहुंचे, किसी को दुख नहीं पहुंचे हमारे बोल से, इसके ऊपर खास बाबा ने कहा है। फिर बाबा बोलते ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण भी करना है और उच्च तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसके ऊपर खास बाबा ने बोला है। और वरदान में क्या बताओगे, थोड़ा आप बताइए। आज बाबा ने कहा जी, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव जी। संतुष्टता, संतुष्टता की निशानी जो संतुष्ट आत्मा है, सबसे पहले तो जो जैसे हमारी दादी जानकी बोलती थी, एक नामी इको नामी है। जो एक नामी है अर्थात एक शिव बाबा का एक के प्रति एक नामी है जी, वही अपने संकल्पों की इकोनॉमी कर सकता है। जो संकल्पों की इकोनॉमी कर सकता है वो स्थूल धन की भी इकोनॉमी कर सकता है, बिल्कुल, अर्थात बचा सकता है। बचा सकता है। तो इसी को बाबा ने कहा है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। तो जो ज्ञान धन से भरपूर है वो संतुष्ट रहेगा, और जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन स्वतः आ जाते हैं जी। तो बाबा ने कहा संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। जो भरपूर होगा प्रसन्न होगा। तो जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं जी। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो, औरों को भी दो, क्योंकि यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की प्रसन्नता है जी। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर जैसे संतुष्ट और प्रसन्न ब्रह्मा बाबा के जीवन में दिखाई दिया। संतुष्ट, अपने धन को विल कर दिया, उसके बाद पीछे मुड़ के हाथ नहीं लगाया। संतुष्टता आ गई बाबा को जी। ज्ञान रत्नों से इतना भरपूर हो गया, इच्छा मात्रम अविद्या बन गया, संतुष्ट बन गया है। ये वरदान जो है ब्रह्मा बाबा के जीवन को दर्शाता है, हाँ, परिलक्षित करता है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है, डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली बनाना है। डायमंड क्या काम करता है? डायमंड चमकता है, हीरा में चमक होती है जी। सब तरंगी किरणें निकलती हैं। उसी प्रकार हम डायमंड कब बनेंगे? जब हमारे अंदर आत्मा के सातों गुण से भरपूर होंगे, सतो प्रधान आत्मा बनेगी। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्तियां, ये सारे गुणों से जब भरपूर हो जाते हैं तब हम डायमंड बनेंगे। फिर वैसे डायमंड बनने का मैसेज अन्य आत्माओं को हम देते हैं। इसी को बाबा को कहता है डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड जुबली माना उत्सव जी, उत्सव मनाना है जी। इस तरह से डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। ओम शांति। ओम शांति।